सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। केवल सोचने रहने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में। फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने देखा हमारी क्लास चली थी वर्णमाला की, और हमारी एक क्लास वर्णमाला की हो चुकी है, जिसमें हमने आपको ये बताया है कि जो हमारे स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं, 11 होते हैं, 13 होते हैं, दो ऐसे कौन से होते हैं जो काउंट नहीं होते हैं। तो दो हमारे होते हैं दो हमारे होते हैं अयोग्य और एक हमारा होता है रीत, जिसे हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज आपकी क्लास आने वाली है वर्णमाला पर। तो आपकी स्वर हो गया था, तो आज आपकी क्लास चलने वाली है व्यंजन पर। आखिर व्यंजन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे सेट में, क्या हमें पढ़ना होगा, जितना हमें पढ़कर हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड, आज हम आपको बताते हैं कि व्यंजन में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो फ्रेंड, हम यहाँ पे लिखते हैं व्यंजन। तो फ्रेंड, सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसकी व्यंजन की आखिर संख्या कितनी होती है। क्या होती है, क्या फ्रेंड, व्यंजन की आखिर संख्या होती कितनी है। तो फ्रेंड, यहाँ पर लिखते हैं संख्या कितनी होती है। तो इसकी फ्रेंड संख्या होती है 33। कितनी होती है, 33। इसको पहचानेंगे कैसे। तो फ्रेंड, हम क्या लिखते हैं, देखो हमारे स्वर थे वो बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते थे, और जो हमारे व्यंजन होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। क्या लिखेंगे, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। आप लोग सोचोगे नहीं तो ये तो स्वतंत्र, जैसा बोलो का, खा, गा, घा, आपको लग रहा है कि ये स्वतंत्र है। लेकिन फ्रेंड, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम व्यंजन को लिखेंगे तो इसमें हमें स्वर का प्रयोग करना होता है। आप बोलोगे कैसे, तो देखते हैं। यहाँ पर हम पहले लिखते हैं कि व्यंजन में स्वर का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पर लिखा कि जो व्यंजन हमारे होते हैं इनमें स्वरों का प्रयोग होता है। आप बोलेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कमल, क्या लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे बोल दें कमल, ये हमने लिख दिया कमल। अगर इसका हमें कह दिया जाए कि इसका वर्ड विच्छेद करके बताएं, क्या फ्रेंड, वर्ड विच्छेद, इसका वर्ड विच्छेद क्या होगा। फ्रेंड, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने वर्ड हैं और इसमें कितनी, इसमें 5 मात्राएं हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है कमल, ये लिखा है कमल, इसका वर्ड विच्छेद करेंगे। और फ्रेंड, एक और बात होती है, हम वर्ड विच्छेद सिर्फ उनका करते हैं जिनका कोई सार्थक क्रम होता है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं मलक, तो मलक क्या कोई सार्थक रूप है, नहीं, मलक कोई सार्थक रूप नहीं है। हाँ, कमल तो एक सार्थक रूप है। अब देखो, अगर बात करें इसकी वर्ड विच्छेद क्या होगा, तो फ्रेंड देखते हैं। अगर हम का को तोड़ेंगे तो का लिखेंगे हलंत प्लस का हो गया और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ, धन आ जाएगा, धन। यहाँ पे लिखा है माँ, तो माँ लिखेंगे हलंत का माँ, धन क्या बचा, आ, छोटा आ, धन। अब क्या लिखेंगे, ला, कैसा हलंत का ला, और क्या बचा, आ, क्या हो गया, आ। ये जो हम बताएंगे तो हम कह देंगे 1 2 3, 3 हमारे वर्ड हैं, 1 2 3, और 3 ही हमारी मात्राएं हैं। क्या फ्रेंड, हाँ, 3 ही हमारे वर्ड हैं और 3 ही हमारी मात्राएं हैं। फ्रेंड, देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं माली, क्या लिखे फ्रेंड, हमने यहाँ पे लिखा माली। अगर इसका पूछे वर्ड विच्छेद क्या होगा, तो फ्रेंड देखते हैं करके। देखो, ये हमने लिख दिया माँ हलंत का धन। अब क्या बचा, ये जो मात्रा लगी है काहे की है, ये बड़ा आ की है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बड़ा आ, धन। अब ये बचा है ला लिखेंगे, लेकिन ये लिखेंगे हलंत का ही ला, धन। अब क्या बचा, ये बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बड़ी ई।
ये लिखेंगे, ये हमारा हो गया मालिका वर्ण विच्छेद। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं और कुछ, मान लो कमला, क्या कमला, अगर हम कमला का वर्ण विच्छेद करें तो फ्रेंड कैसे होगा, देखते हैं। देखो कमला का वर्ण विच्छेद कैसे होगा, यहाँ पे देखते हैं। देखो का आ जाएगा, हलंत का धन आ, धन माँ हलंत का धन, और ला हलंत का धन, बड़ा आ की लगी है तो बड़ा आ। इसमें हमारा फ्रेंड हो गया 1 2 1 2, हलंत का फ्रेंड गलत हो गया है। ये जो यहाँ पे हमने आ नहीं लिखा क्योंकि ये खाली था, तो हलंत का माँ धन आ जाएगा, फिर धन अब आएगा ला हलंत का धन बड़ा आ। अब फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कब कि जो वर्ण विच्छेद कैसे होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि व्यंजन में स्वर का प्रयोग होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जो हमारे व्यंजन होते हैं वे स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखते हैं आगे। फ्रेंड जो हमारे व्यंजन होते हैं इनको हमने 5 भागों में बांटा है, जिन्हें बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, किसने बांटा है, 5 भागों में बांटा है। कैसे बांटा है देखते हैं। एक फ्रेंड आप देखते होंगे, एक हमारा होता है का वर्ग, इसके जो वर्ग होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से, एक हमारा का वर्ग आ जाएगा यहाँ, एक होता है का वर्ग, एक हमारा होता है चा वर्ग, और एक हमारा होता है टा वर्ग, एक हमारा होता है फ्रेंड ता वर्ग, और एक हमारा होता है पा वर्ग। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए फ्रेंड, ये आपके 5 वर्ग हो गए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। इनसे फ्रेंड क्वेश्चन कैसे बनते हैं अभी आपको हम बताते हैं। पहले तो हम लिख लेंगे कि आखिर का वर्ग में कौन कौन से ऐसे वर्ड, ऐसे व्यंजन हैं जो आते हैं। फ्रेंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा का खा गा घा या, चा छा जा झा वा, टा था डा ढा रा, ता था डा धा ना, पा फा बा भा मा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे होते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गए इसमें, तो 5 1 2 3 4 5, 5 दरमियान तो 55 25। हम बोल सकते हैं इन फ्रेंड, इनको ही हम बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो हम बोल सकते हैं कि स्पर्शी व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आ गए 25। अब इनको का वर्ग को क्या बोलेंगे, चा वर्ग को क्या बोलेंगे, टा वर्ग को क्या बोलेंगे, ता वर्ग को किस श्रेणी में रखेंगे, और पा वर्ग को किस श्रेणी में रखेंगे। इनसे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जाने तो देखते हैं फ्रेंड। ये जो हमारा का वर्ग होता है फ्रेंड, इसे बोलते हैं, देखो आ ऊपर चलिए, ये का जो वर्ग है का वर्ग, चलिए ये क्या है, ये इसे बोलते हैं कंठ वर्ग, कंठ इसे का वर्ग को बोलते हैं कंठ वर्ग। कैसे आप बोलो, क ख ग घ ङ। फ्रेंड क्या लग रहा है, जो हमारी आवाज आ रही है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कंठ से आ रही है, तो हम बोल सकते हैं ये जो हमारा का वर्ग होता है इसे हम बोलते हैं कंठ वर्ग, कंठ वर्ग। इसे हम बोलते हैं कंठ बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब चा छा जा झा या, इसे किस में रखेंगे, चा छा जा झा या। तो फ्रेंड का ये हमारा कंठ हो गया। कंठ के जस्ट बाद क्या आएगा, तालव आएगी, क्या आएगी, जिह्वा आएगी। तो फ्रेंड इसे हम बोलेंगे तालव्य। क्या बोलेंगे, तो फ्रेंड इसे हम बोल देंगे तालव्य। ठीक है, अब आता है टा वर्ग, टा ठा डा ढा डा, टा ठा डा ढा डा। इसे फ्रेंड हम रखेंगे मूर्धन्य में। किसे रखेंगे, मूर्धन्य में रखेंगे। ये हमारा मूर्धन्य, इसे टा वर्ग को बोलते हैं मूर्धन्य। अब देखो ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना। फ्रेंड जब हम इस
था दा धा ना वाली लाइन को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे दांत होते हैं ये हमारी जीभ को स्पर्श करते हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो आप खुद बोल के देखिए, ता था दा धा ना। फ्रेंड करते हैं तो इसमें इसे हम बोल देंगे दंतीय व्यंजन। क्या बोल देंगे फ्रेंड? दंतीय। इसे फ्रेंड हम बोल देंगे दंतीय व्यंजन। अब देखो ये हमारा बच्चा पा फा बा भा मा। फ्रेंड क्या लग रहा है, जो हमारी होस्ट है, जो हमारी ओठे हैं, कहीं ना कहीं इनके माध्यम से ये बोला जा रहा है पा फा बा भा। इसे हम बोलते हैं कम से कम फ्रेंड देखो बच्चा जो बोलते हैं वो भी है इसी तरह के शब्द बोलते हैं। जैसे बोल लो मामा बोल लो पापा। ये क्या होता है, ये जो जब हमारी फ्रेंड अगर आप कहीं पे मतलब कि भूल जाओ तो बोल के देख लीजिएगा कहाँ पर क्या आवाज आ रही है। तो देखो पा फा बा, कहीं ना कहीं फ्रेंड जो हमारी जीभ है, कहीं ना कहीं जीभ नहीं सॉरी, कहीं ना कहीं जो हमारी ये होंठ है बार बार इस पर ही काम चल रहा है। ये जो होंठे हैं ये मतलब कि टच हो रही हैं। तो पा फा बा भा मा। तो फ्रेंड क्या हो गया, ये हमारी हो जाएगी ओष्ठीय। क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये वाला वर्ग हमारा हो जाएगा ओष्ठीय वर्ग। समझ में आया? पहला हो जाएगा कंठीय, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य और ता वाला दंतीय और पा वाला बोल देंगे ओष्ठीय वर्ग। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। अब इसमें से क्वेश्चन आखिर बनता कैसे है और इसमें क्या पूछा जाता है, तो फ्रेंड आपसे पूछता है कि ये जो होता है कि इसमें पंचमा अक्षर कौन सा है। आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से पंचमा अक्षर कौन सा है। तो फ्रेंड 1 2 3 4 5 ये आ गया 5, इसे कर दो 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर पांचवा। तो ये जो फ्रेंड जो पांचवें अक्षर पर आते हैं इन्हें बोलते हैं पंचमा अक्षर। क्या फ्रेंड बोलते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे पंचमाक्षर। तो फ्रेंड कई बार हमें का की लाइन दे देता है एग्जामिनर और पूछता है कि निम्न में से पंचमा अक्षर कौन सा है। क्या कि निम्न में से पंचमा अक्षर कौन है, तो आपको याद रखना है जो 5वें नंबर पर आ जाएगा उसे हम बोलेंगे पंचमा अक्षर। आप गिनोगे का खा गा घा या। अगर आप बाई चांस भूल जाते हो तो, या फिर आप ऐसा रखना कि जो लास्ट के होते हैं इन्हें हम बोलते हैं पंचमा अक्षर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। ये हमारा 1 नंबर वाला, ये 2 नंबर वाला, ये 3 4 5 आ गया और जितने भी 5वें नंबर पर लाइन पर है इन्हें हम बोलेंगे पंचमाक्षर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आखिर इसमें क्या यहीं से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्या इसमें कुछ और है जिससे पूछा जाता है कि निम्न से कर्ण तालव्य क्या है। क्या इनके अलावा भी कोई कर्ण तालव्य है, क्या इनके अलावा भी कोई तालव्य है, क्या इनके अलावा कोई ओष्ठी है, क्या इनके अलावा भी कोई दंती है। तो फ्रेंड देखते हैं, ये तो है ही, ये तो आपको याद रहेगा, लेकिन इनके सिवा और क्या क्या है। तो फ्रेंड ये जो हमारे का वर्ग की लाइन होती है फ्रेंड, इसमें हमारा जो एक छोटा आ जाएगा, एक बड़ा आ जाएगा फ्रेंड, और हमारा हा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हा, और विसर्ग आ जाएगा। इसी में ही फ्रेंड हमारा आता है विसर्ग। ये बात फ्रेंड आपको याद ही रखनी है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि यहाँ ये तो बच्चों को पता है, कहीं ना कहीं आगे बच्चे कहीं फंसते हैं तो यहाँ पर फंसते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको हम वो हर चीज से अवगत कराएंगे जो हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ तक समझ में आई का वर्ग में क्या क्या आता है। एक आ ह। फ्रेंड जब आप बोलोगे ना तो आपको लगेगा, देखो आ ह, कहीं ना कहीं ये जो हमारी आ और हा की आवाज आ रही है ये हमारे कंठ से ही आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा तालव्य वर्ड है फ्रेंड, इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड इसमें हमारे आ जाएंगे, तालव्य है ठीक है, इसमें हमारे आ जाएंगे, एक तो हमारा छुट्टी ई आ जाएगा, एक हमारा ई आ जाएगा, और एक हमारा सा या, और एक हमारा सा आ जाएगा। दोनों ई या और सा, ये हमारा फ्रेंड तालव्य में ही पूछ ले जाते हैं कि निम्न में से ई किस वर्ग में आता है। तो हम बता देंगे जो हमारे दोनों ई है और या है ये हमारे तालव्य में आते हैं। फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक की कहानी तो समझ में आई होगी। अब देखते हैं फ्रेंड मूर्धन्य में क्या होता है। मूर्धन्य अब हमारा क्या फ्रेंड बच्चा, देखो एक हमारा बचा री,
तो फ्रेंड ये हमारा जो री है वो इसी में ही आ जाएगा, और एक हमारा बचता है रा। क्या बचता है? रा। तो री और रा, री रा, ये जो दो वर्ड होते हैं फ्रेंड ये हमारे आ जाते हैं मूर्धन्य में। कौन से? री और रा। और ऐसे कौन से और स्वर हैं जो हमारे दंती में आते हैं? तो फ्रेंड अगर फ्रेंड दंती की बात करें तो हमारा आता है वो एक होता है, कौन सा होता है फ्रेंड? वो हमारा होता है ला। ला, ला क्या होता है? दंतीय ला। आप बोलिए। तो फ्रेंड कहना कहीं जो हमारी जो दांत है ला, जो हमारी जीभ है वो दांत को स्पर्श कर रही है, तो ला ये हमारा हो जाएगा दंती में। ये हमारा होता है ला, ये फ्रेंड हमारा हो जाएगा दंती में। अब देखो ओष्ठी में क्या होते हैं? क्या बचे हमारे? ई हो गए, आ हो गए। अब क्या बचे? ऊ बचे और ऊ बचा। तो फ्रेंड आप बोलो पावर्ग ऊ ऊ। तो फ्रेंड ये जो हमारे दो होते हैं लघु ऊ और दीर्घ ऊ, ये हमारे आते हैं ओस, किसमें? ओष्ठी में। यस। तो ऊ, छोटो ऊ, धन बड़ो ऊ, ये फ्रेंड हमारे आ जाएंगे ओष्ठी में। फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। और हाँ फ्रेंड ये जो हमने यहाँ पे लिखा है पंचमाक्षर, इसको फ्रेंड एक और नाम देते हैं, इसे बोलते हैं नासिक। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से हैं? नासिक व्यंजन, ये जो फ्रेंड हमने आपको बताए हैं, ये जो हमारे यहाँ पे लिखे हैं 25, अब यहाँ पे रफ कर दो। अब ये इनकी जो संख्या है ये हमारी आ जाएगी 25। ये फ्रेंड हमने जो लिखे हैं ये हमारे हो जाएंगे उच्चारण के आधार पर। यहाँ पे लिख लेते हैं उच्चारण के आधार पर। आधार पर तो फ्रेंड उच्चारण के आधार पर जो श्रेणी बनती है वो ये वाली बनती है, जो 5 वर्गों में विभाजित होती है। कंठ, तालव्य, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतीय और हमारा एक बचता है ओष्ठीय वर्ग। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। और अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आखिर और हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड। तो हमने जान लिया क्या क्या होता है, नासिक व्यंजन किसे कहते हैं, यहाँ तक की कहानी हमने जान ली। अब देखते हैं और हमें क्या क्या याद करना होता है व्यंजनों में। तो फ्रेंड देखिए, एक हमसे पूछता है कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? किसे? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं? तो फ्रेंड ये हमारा होता है मात्र एक, कौन सा? जिसे हम बोलते हैं ला। मार्केट आ गया ये रहा। तो फ्रेंड जिसे हम बोलते हैं ला, क्या बोलते हैं? ला। पार्श्विक व्यंजन मात्र एक होता है जिसे हम बोलते हैं ला। अब देखो फ्रेंड, अब हमसे और क्या पूछ सकता है? इसी में कुछ पॉइंट होते हैं, ये आप साथ में याद करिए, क्योंकि फ्रेंड कई बार यही सही डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। हम यहाँ से लिख देते हैं कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन भी कुछ होता है। हाँ अब देखो अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे लिखा है अंतस्थ। अब फ्रेंड हम अंतस्थ व्यंजन को याद कैसे करेंगे? आप मान लो कि जिन व्यंजनों की आवाज हमारे अंतरात्मा से आती है, मतलब अंतस्थ लिखा है, तो आप मान लो जिन्हें बोलने में हमें किसी की जो स्पर्श से तुरंत भूल जाते हैं, जिन्हें बोलने में ज्यादा हमें टाइम नहीं लगता है, और अंतस्थ जो हमारी अंतरात्मा से आते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड ये हमारे होते हैं 4। कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड? या, रा, ला, या, रा, ला, हुआ, ये हमारे हो गए। या, रा, ला, हुआ, या, रा, ला, हुआ। क्या फ्रेंड लग रहा है कि हमें कहीं पे जोर देने की मतलब की जरूरत पड़ रही है? नहीं। या, रा, ला, हुआ, या, रा, ला, हुआ, कहीं ना कहीं फ्रेंड ये हमारे एकदम बेसिक हैं, जिन्हें बोलने में हमें ज्यादा मतलब की वायु की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जो हमारे आसान से ही बोल जाते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन जिन्हें बोलते हैं और जान नहीं पाते हैं कि कहाँ से बोल गए। देखो या, रा, ला, हुआ, या, रा, ला, हुआ, ये हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, हमने जान लिया। अब क्या होता है फ्रेंड, अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन हो गए, अब देखते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन फ्रेंड, इन्हें ऊष्मीय व्यंजन आखिर कहा गया है, लेकिन क्यों कहा गया इन्हें ऊष्मीय व्यंजन? क्योंकि फ्रेंड जब इन्हें बोलेंगे तो यहाँ पे लिखा है ऊष्मीय, तो फ्रेंड जब हम इन व्यंजनों को बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे
मतलब कि ऊष्मा बाहर आएगी। क्या आएगी? ऊष्मा में देना है, ऊष्मा बाहर आएगी। देखो सा 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 हा, सा 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 सा। तो फ्रेंड क्या लग रहा है? यहाँ पे हाथ लगा के देखिए, यहाँ पर और देखिए सा 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 लग रहा है ना कहीं जो हमारी ऊष्मा है, जो हमारी ऊष्मा है वो बाहर आ रही है। तो ये हमारे 3 होते हैं, सा सा सा, ठीक हो गए? सा सा सा, ये फ्रेंड हमारे होते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्या होता है। अगर फ्रेंड हम बात करें कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, कौन से उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं फ्रेंड? देखते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन फ्रेंड हमारे 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये जो हमारे डा और ढा होता है, ये ढा और ये डा। तो फ्रेंड हम अगर बात करें और ऐसे क्या पॉइंट हो सकते हैं, तो फ्रेंड एक आपका पॉइंट बन जाता है यहाँ पर कि ऐसा कौन से व्यंजन है जिसे हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। क्या फ्रेंड? लुंठित, लुंठित हो जाएगा, लुंठित या प्रकंपित, प्रकंपित। हाँ फ्रेंड, ऐसे कौन से व्यंजन है जिसे हम लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। फ्रेंड आपको पेपर में देगा निम्न में से लुंठित व्यंजन कौन सा है या निम्न में से प्रकंपित व्यंजन कौन सा है। तो फ्रेंड वो हमारा एक होता है जिसे हम बोलते हैं रा। क्या बोलते हैं? रा। हाँ फ्रेंड, ये हमारा होता है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। पार्श्व व्यंजन ला होता है और अंतस्थ जो अंतरात्मा से निकले या रा ला वा 4 होते हैं। ऊष्मीय व्यंजन हमारे होते हैं 3 जिसमें ऊष्मा बाहर निकले सा सा सा। ठीक है, ये हमारे 3 हो जाएंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे 2 होते हैं, डा और ढा। अब देखो फ्रेंड, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ढोलक, ढोलक, क्या फ्रेंड हम यहाँ पर ये बिंदी रख सकते हैं? क्या आप बताएं ये ढोलक हमारा सही लिखा है फ्रेंड? तो ये ढोलक हमारा लिखा है गलत। आप बोलेंगे आपने इसे गलत क्यों किया? तो फ्रेंड कोई भी अगर हम सार्थक क्रम लिखेंगे तो पहले हमारे ये 2 अक्षर नहीं आएंगे। पहली बात तो ये, आप देखो। अब फिर अगर ऐसा नहीं तो कैसे? देखो, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डमरू, डमरू, क्या फ्रेंड हम यहाँ पे बिंदी रख दें तो क्या ये हमारा सही रूप हो जाएगा? आप बोलोगे नहीं, तो हाँ ठीक बात है, ये भी गलत हो गया। तो आखिर सही क्या होगा? तो देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं मेढक, मेढक। आप बताओ फ्रेंड, क्या ये मेढक सही लिखा है? ये मेढक लिखा है गलत। ये गलत हो गया, ये कैसे गलत हो गया? तो फ्रेंड मेढक ऐसा नहीं लिखा जाता है। अगर हम ये बीच में बिंदी रख देंगे मेढक, अब ये मेढक सही हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड कहा गया है जो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं इनकी शुरुआत किसी भी मतलब कि सबसे पहले नहीं कर सकते। अगर कोई शब्द लिखेंगे सार्थक शब्द, तो सार्थक शब्द में फ्रेंड हमारा ये उत्क्षिप्त व्यंजन 2 नहीं आते हैं, ये हमेशा बाद में ही आते हैं, ये पहले कभी नहीं आते हैं। तो आपको एक तो बात आपको ये याद रखनी है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। आप बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। ठीक है, अब कैसे पॉइंट है? यहाँ पर लिखते हैं नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन। फ्रेंड नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अभी हमने आपको बताया थे, जिन्हें हम बोलते हैं पंचमाक्षर व्यंजन, उन्हीं को ही बोलते हैं नासिक व्यंजन। कौन कौन से? 5 होते हैं फ्रेंड। देखो, का खा गा घा या, चा छा जा झा, चा छा जा झा वा, टा ठा डा ढा अड़ा, टा ठा डा ढा ना, पा फा बा भा मा। ये हमारे फ्रेंड हो गए 1 2 3 4 5, ये हमारे हो गए 5। इन्हें फ्रेंड हम बोलते हैं नासिक व्यंजन या इन्हें बोलते हैं पंचमाक्षर व्यंजन। उम्मीद करते हैं फ्रेंड यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी एकदम बिल्कुल क्लियर से। अब आप देखते हैं एक और पॉइंट। फ्रेंड अगर हम आपसे बोलें कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, क्या फ्रेंड? संयुक्त
व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। फ्रेंड हमने आपको बताया था कि संयुक्त हमारे स्वर भी होते थे, कौन कौन से? 4, ए, आए, ओ, औ। अब संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र। कौन कौन से? देखो, छ, श, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, इन्हें फ्रेंड संयुक्त व्यंजन आखिर बोलते क्यों है? हमने आपको बताया था संयुक्त का मतलब होता है जब दो चीजों को आपस में जोड़, जब किसी दो या दो से अधिक को मिलाकर जब किसी नए शब्द का निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं संयुक्त। मतलब कि आपने देखा होगा कि संयुक्त कोई बैठक होती है तो इसमें क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि अकेले जाकर वहां पे संयुक्त बैठक कर लेगा, ऐसा नहीं होता ना कहीं जब हम संयुक्त की बात करेंगे तो आपको इतना याद रखना है, जब हम संयुक्त की बात करेंगे तो वो हमारा कहीं ना कहीं उसमें दो या दो से अधिक भी शब्द वर्ड हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा है छा, त्रा, ज्ञा, सा। फ्रेंड कई बार पूछा गया है कि जो हमारा छा होता है ये इनका शुद्ध रूप क्या होता है, मतलब ये छा किन 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 शब्दों से बना होता है, किन किन वर्ड से बना होता है। तो देखो छा कैसे बनेगा? छा, का, हलंत का का, सा, हलंत का सा, धन, क्या आ जाएगा? आ। जब का हलंत का, धन हलंत का सा प्लस आ को मिलाएंगे तो फ्रेंड इतनी कहानी करने के बाद हमें छा की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है त्रा। अब त्रा कैसे होगा? अब देखो, त्रा हलंत का ता आएगा, हलंत का रा आएगा, धन क्या बच्चा? आ। गुड, छोटा आ। तो हलंत का ता, धन हलंत का रा, धन हलंत का आ। जब इन तीनों को आपस में काउंट कर देंगे तो फ्रेंड हमें त्रा की प्राप्ति हो जाएगी। अब फ्रेंड यहाँ पे लिखा है ज्ञा, क्या लिखा है? ये लिखा है क्षत्रज्ञ, ज्ञा, ज्या। इसे फ्रेंड शुद्ध हिंदी में बोलते हैं ज्या, ज्ञा नहीं होता है ज्या बोलते हैं। तो ज्या को कैसे लिखेंगे? ज्ञा लिखा है तो इसे बोलेंगे ज, धन, वा, धन, आ। हलंत का जा, धन हलंत का वा, धन हलंत का आ को मिलाकर जब तीनों को आपस में काउंट कर देंगे तो फ्रेंड हमें यह की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सा। सा कैसे प्राप्त होगी देखते हैं। सा यहाँ पे लिखेंगे गोलिया सा, हलंत का गोलिया सा, धन हलंत का रा, धन क्या बचा? छोटा आ। यह एक स्वर है जो जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें प्रयोग में लाया जाता है, या फिर जितने हमारे स्वर हैं वो प्रयोग में लाते हैं कब? जब वर्ण विच्छेद करते हैं। तो सा, ये फ्रेंड ये हमारे हो गए, ये परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड कई बार पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन आता है कि छा का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन में रहता है ऑप्शन ए का, धन गोलिया सा, धन आ। फिर दूसरा ऑप्शन होता है का, धन गोलिया सा, धन पितृ सा, धन आ। तीसरा ऑप्शन होता है का, धन रा, धन आ। चौथा पॉइंट आपका होता है का, धन मा, धन आ। आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। छा का शुद्ध रूप क्या है, मतलब छा को किस को मिलाएंगे तब हमें छा की प्राप्ति होगी। तो फ्रेंड देखो, क्या का, धन का, सा, धन आ ये होगा? ये तो ये नहीं होगा। सा, धन गोलिया सा, पिटी सा ये होगा। आप बोलेंगे हाँ, हमने पढ़ा था कि जो छा की प्राप्ति होती है वो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम बोल देंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन बी सही लिखा हुआ है। इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड यहाँ तक की बात आपको समझ में आई, और ऐसे कुछ 2-3 और पॉइंट हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए और जिनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फ्रेंड देखते हैं कौन कौन ऐसे पॉइंट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कंठ तालब्य, कंठ तालब्य। अब ये क्या आ गया? इसमें तो दोनों आ गया, एक तो कंठ भी आ गया
और तालव्य भी आ गया। हाँ, पूछता है कि निम्न में से कंठ तालव्य कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड ये हमारे होते हैं दो, कौन कौन से, जिन्हें बोलते हैं कंठ तालव्य। एक हमारा होता है ए और एक हमारा होता है ऐ, ठीक है। और हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि ऐ किससे प्राप्त होता है और ऐ की प्राप्ति किन किन दो स्वरों और से मिलाकर होती है। फ्रेंड एक बार हम आपको फिर से बताते हैं। देखो यहाँ पर जब ए को हम बनाएंगे तो फ्रेंड तो हमारा आ जाएगा छोटा आ धन छोटी ई। जब इन दोनों को आपस में काउंट कर देंगे फ्रेंड तो हमें ए की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ऐ किससे बनेगा फ्रेंड, हमने कहा था जब छोटा वाला को लिख लेते हैं, जब बड़े वाले भैया को लिखते हैं तब उनके साथ उनका छोटा वाला भैया को पास में ले लेते हैं। तो ये ई आ गया। अब बड़े को लिखेंगे ना तो आ गया और क्या होता है छोटा वाला ए, तो ये हमारा हो गया ए। ये अब समझ में आ गया कि जो कंठ तालव्य होते हैं वो हमारे दो होते हैं, कौन कौन से, ए और ऐ होते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगर आपसे पूछ ले फ्रेंड कि कंठोष्ठ कौन सा है, मतलब कंठ भी है और ओष्ठ भी है, कंठ और ओष्ठ, तो फ्रेंड ऐसे कौन कौन से हैं जो कंठ और ओष्ठ दोनों होते हैं। तो ये फ्रेंड हमारे ये भी दो होते हैं। देखो जिस तरह से कंठ तालव्य भी दो होते हैं उसी प्रकार से कंठोष्ठ भी हमारे दो होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा आ जाएगा ओ और एक हमारा फ्रेंड हो जाएगा औ, ठीक है। ये बात हमने जान ली। ओ की प्राप्ति कैसे होगी और ओ की प्राप्ति कैसे होगी देखते हैं फ्रेंड। देखो हम यहाँ पे लिखते हैं छोटा आ धन। अब क्या लेंगे, छोटा आ हो गया। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे ऐ, क्या लिख लेंगे ऐ, तो नहीं फ्रेंड ऐ नहीं, ओ लिखना ना, तो छोटा धन हमारा आ जाएगा छुटो ऊ, क्या जाएगा, ओ को लिखेंगे। तो फ्रेंड जब हम छोटा आ धन छुटो ऊ को आपस में मिला देंगे तो हमें ओ की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। अब हमें लिखना है बड़े भैया को। इनको कैसे लिखें, हमने आपको बताया था जब भी हम बड़े भैया को लिखेंगे उसके छोटे भैया को पास में बैठा लेंगे, तो ठीक है। अब देखो हम लिखेंगे ओ को, इसकी प्राप्ति कैसे होगी, छोटा आ धन, क्या आ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ओ। उम्मीद करते हैं फ्रेंड यहाँ तक की भी बात समझ में आई होगी। कंठ तालव्य और कंठोष्ठ में क्या अंतर होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड हमने आपको यहाँ तक की बताया कि कंठ तालव्य क्या होता है, कंठ तालव्य में क्या अंतर होता है। कंठ तालव्य फ्रेंड हमारे दो होते हैं, ए ऐ, और कंठोष्ठ हमारे भी दो होते हैं, एक हमारा ओ होता है एक हमारा औ होता है। और किन किन से मिलकर बनता है फ्रेंड हमने आपको ये भी बता दिया, क्योंकि फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन तो कई बार पूछे जाते हैं और लगातार पूछे भी जा रहे हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी हो गया है। तो फ्रेंड आज की क्लास यहीं तक रहती है, इन रहती है, और इसमें कुछ और पॉइंट बच गए हैं जो कि आपको हम अगली क्लास में करवाने वाले हैं। फ्रेंड अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो और आपको लग रहा हो कि हाँ कुछ तो है जो हमें सीखने में थोड़ी हमारी मदद कर रहा है, तो फ्रेंड अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ कुछ है सीखने के लिए, अगर हमारी आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा नहीं तो आपको, अगर आपको लगता है कि हमारे भाई जो हमारे भाई हिंदी में कमज़ोर हैं तो उन्हें हमारी क्लास शेयर कर दीजिए। ज़्यादा नहीं तो 2 लोगों को जरूर शेयर करें और हमें सपोर्ट करें और फिर सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड अगर यहाँ पे कोई गलती हो रह गई हो तो फ्रेंड हमें कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत माँ।